हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एलआईसी स्कॉलरशिप के लिए अपडेट एक्सटेंड हो चुकी है। ये हो चुकी है अब 6 अक्टूबर। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो फॉर्म यहाँ से अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन स्टार्ट है अभी। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी इसकी विज्ञप्ति निकली थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2025, जिसमें सामान्य छात्रवृत्तियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या है 80, जिसमें 40 बॉयज़ एंड 40 लड़कियां हैं। बालिकाओं के लिए अलग से विशेष छात्रवृत्तियों की संख्या 20 है और प्रति मंडल जो भी हैं वहाँ कुल स्कॉलरशिप 100 है। तो ये एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट की गई है। जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो भी 10th एंड 12th बेस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में यहाँ पे इन्होंने प्रवेश लिया है, तो वे सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं नियमित छात्रवृत्ति के लिए जो पात्रता शर्तें हैं, यहाँ देख सकते हैं कि वे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 22-23, 23-24, 24-25 में 12वीं कक्षा की परीक्षा या फिर समकक्ष कम से कम 60% अंक आपके होने चाहिए 10th या 12th में। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, इनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे नीचे 10th के लिए, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 में 10th क्लास परीक्षा या समकक्ष से 60% से अंक एवं समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण की है, वे 2025-26 में फर्स्ट ईयर में उन्होंने प्रवेश लिया हो एवं उनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10-12 में आपकी 60% होनी चाहिए एंड जो वार्षिक आय है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति के जो प्रकार हैं यहाँ देख सकते हैं आप। चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र MBBS, BAMS, BHMS, BDS 40,000 रुपये। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र BE, BTech, BA-RC 30,000 रुपये। ऐसे जो छात्र जो नियमित डिग्री पाठ्यक्रम BA, BCom, BSc या किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम से डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। एवं जो 10+2 के अकॉर्डिंग डिप्लोमा इंटरमीडिएट प्राप्त कर रही लड़कियों के विशेष छात्रवृत्ति है 15,000 रुपये प्रति वर्ष। तो आप यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त छात्रवृत्ति 2 किस्तों में ही देय होगी एंड इसकी यहाँ पे आपको डेट लिख रही है दिनांक 1/9/25 से ऑनलाइन आवेदन है, लेकिन अब इसकी डेट जो है यहाँ पे अंतिम तिथि 22/9/25 दिखा रखी है, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 6 अक्टूबर तक। तो आप यहाँ से इसकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है स्कॉलरशिप का। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पर टाइप करेंगे एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम के आप होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं गोल्डन जुबली फाउंडेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। अगर इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसकी यहाँ पे PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है, कंटेंट इंग्लिश में है। दोनों आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड करके फिर आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, आपको सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए जो आपको फॉर्म फिल करना है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिटेल लिखनी है, आपका स्टेट क्या है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम अभी केवल डमी फॉर्म की बात करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अब आपको फर्स्ट नेम आपका फुल नेम मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड में या 10th की मार्कशीट में है, सेम होना चाहिए। उसके बाद सरनेम मेंशन कीजिए, फादर्स नेम मेंशन कीजिए जो भी फादर का पूरा नेम है। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब आपको नेशनलिटी इंडियन है या फॉरेन है, इंडियन ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब एड्रेस लाइन, आपको यहाँ पे आपके घर का एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस। फर्स्ट लाइन में मेंशन कर सकते हैं, सेकंड लाइन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है। जो भी स्टार मार्किंग है यहाँ पे वो आपको मेंशन करना है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से, उसका पिन कोड यहाँ मेंशन करना है। लैंडलाइन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जो चालू अवस्था में हो। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो किसी की भी यहाँ पे घर वालों की यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी।
जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिजिकल हैंडीकैप है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसमें कास्ट कैटेगरी के यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप सेलेक्ट कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी या अदर से आप रिलेटेड है तो वो आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग। आपने क्या कंप्लीट किया अभी 10th के बेस पे आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आपने यहाँ पे 10th के अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट। कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स किया है या इंटीग्रेटेड कोर्स है या अदर से, तो कौन सा कोर्स है आपने वो किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमने 12 बेस पे है तो 12 बेस में डिप्लोमा में आपके यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन में एडमिशन लिया है, आर्ट्स में लिया है, साइंस, कॉमर्स, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद कोर्स नेम, कौन सा कोर्स अभी आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम का है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लेस देन 50,000 पर एनम, 50,000 से 1 लाख रुपए है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। ये इंटरवल यहाँ पे दिया गया है, जो कि इंटरवल यहाँ पे 4.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम पे फिनिश हो जाता है। तो जिस भी आप एज क्राइटेरिया यहाँ पे आप जिस भी एनुअल इनकम के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपने जो भी आय प्रमाण पत्र बनाया है, फैमिली का आय प्रमाण पत्र होता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हमारा लगाना है, फैमिली का लगाना है, पिता का लगाना है, जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है घर में वो उसका आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अटैच करना है। जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी PDF फाइल सेव है डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये फाइल अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद अब आपने एंटर 12 डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिटेल्स, कहाँ से किया है 12th, बोर्ड का नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था आपका, कौन से ईयर में पास किया आपने, 24-25 सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे वो मेंशन करने हैं, CGPA स्कोर हो तो वो डाल सकते हैं। अपलोड मार्कशीट सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करें, जहाँ भी आपने फाइल सेव की हुई है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। देन एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC GJF स्कॉलरशिप, अगर कोई अदर फैमिली मेम्बर भी इसी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहा है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप को, तो आप यहाँ से उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप कोई अदर स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे यस करना है अगर मिल रही है तो अगर आपको अदर स्कॉलरशिप मिल भी रही है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यस करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइडर का नेम लिखना होगा, प्राइवेट मिल रही है, गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है वो लिखना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसको सिंपल नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपकी फैच करनी है। बैंक डिटेल में IFSC कोड लिख दीजिए, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। यहाँ पे आप खुद का ही बैंक अकाउंट नंबर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है 1, 2 एंड 3। देन इसको आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, क्योंकि LIC गोल्डन स्कॉलरशिप के लिए आपने इस तरह आपको आपका फॉर्म फिल कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे LIC स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।